नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जब हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि एक साल के अंदर गाजा खाक हो जाएगा, हमास का नामो निशान मिट जाएगा। हमास के सभी टॉप लीडर्स को इजराइल चुन चुनकर मौत के घाट उतार देगा। गाजा में हमास की सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। बचे हुए हमास के लड़ाके रहम की भीख मांग रहे हैं और चूहों की तरह बिल में छिपे हुए हैं। गाजा में इजराइल ने खौफ की पूरी पिक्चर दिखा दी है। गाजा के बाद लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पिछले 30 सालों में लेबनान पर सबसे बड़ा और घातक अटैक किया है। पेजर, वॉकी टॉकी से ब्लास्ट के बाद अब इजरायली सेना की बमबारी से करा रहे हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में खतरनाक बारकोड वाले पर्चे गिराए हैं। इन बारकोड को स्कैन करने से फोन से संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती है और इसलिए हिजबुल्लाह ने लेबनान की बेकरा घाटी के लोगों को इन पर्चों को न छूने की चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के गांव और कस्बों को निशाना बनाया। 26 इजरायली हवाई हमलों में 25 लोगों की जान गई और 6 घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो इजरायली हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इजरायली लड़ाकू विमानों की गर्जना से दक्षिणी लेबनान के गांव में खौफ का माहौल है। एक ही गांव में इजराइल ने बैक टू बैक 4 मिसाइलें दागी। पूर्वी लेबनान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमलों के खौफ से हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। अब आपको हिजबुल्लाह इजराइल के संघर्ष की पूरी कहानी बताते हैं। इतिहास ही नहीं, भूगोल भी इनका खूनी रहा है, जिसे अब नेतन्याहू खत्म करने पर तुले हैं। 7 अक्टूबर 2023 आपको याद होगा, जब फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसमें लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी। 200 से ज्यादा लोगों को आतंकियों ने बंधक बनाया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण तबाही मचाई। इजरायली हमलों से हमास की कमर पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग की वजह क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं इजराइल ने हिजबुल्लाह पर आखिर कहर बरपाना क्यों शुरू किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला देश ईरान है। ईरान शिया बहुल देश है। हिजबुल्लाह भी शिया मुस्लिम संगठन है और ये जग जाहिर है कि ईरान और इजराइल की नहीं बनती। इसी साल सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरानी राजदूत की मौत हुई थी। इसके बाद ईरान ने करीब 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। लेकिन इस हमले में इजराइल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, वैश्विक दबाव की वजह से ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पर बड़ी बात यह है कि जो काम ईरान खुद नहीं कर सकता, वो अपने छद्म समूहों से करवाता है। अब आपको हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की वजह भी बता देते हैं। 2006 की अगर बात करें तो तब हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की थी। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन उसने इसे करने से मना कर दिया। इजराइल अब हिजबुल्लाह से सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की रेंज 10 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। दक्षिणी लेबनान में स्थित एक बफर जोन पर कब्जा करना इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे धकेलना चाहता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह को इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन अपना इसीलिए मानता है। उसके मौजूदा हमले इजराइल को नागवार गुजरे। पिछले 1 साल में हमास के बाद अगर इजराइल को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह। दोनों के संघर्ष में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इनमें से अधिकांश जो हैं वो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तर इजराइल में अगर बात करें तो लगभग
60,000 लोगों को विस्थापन का सामना उस समय करना पड़ा था। इजराइल को लगता है कि अगर हिजबुल्लाह का इलाज नहीं किया गया तो उत्तरी सीमा पर मानवीय संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में लोगों का शांति से रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली आक्रामकता की एक वजह उसकी ताकत भी है। दरअसल हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह की ताकत काफी है। ईरान से उसे आधुनिक हथियार भी मिलते रहे हैं। समूह में करीब 1 लाख लड़ाके होने का दावा भी किया जाता है। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं। इनमें से कई मिसाइलें गाइडेड हैं। खास बात यह है कि इनकी जद में पूरा इजराइल आता है। अगर इजराइल के हमलों को बारीकी से समझें तो इजरायली सेना का पूरा फोकस हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट करना है। वो हथियार गोदामों को ही निशाना बना रहे हैं। और इसी साल जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई में हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स आपको याद होगा, जिसमें 12 बच्चों की मौत भी हो गई थी। इजराइल ने इस हमले के जवाब में कार्रवाई की कसम खाई थी। इस घटना के बाद ही हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज कार्रवाई की रूपरेखा भी बनाई गई। इजराइल ने गोलन हाइट्स की योजना बनाने वाले हिजबुल्लाह कमांडर को भी ढेर कर दिया। हाल ही में इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमला बोला और इस इजरायली हमले में कई लेबनानी नागरिकों की जान भी गई है। खास बात यह है कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद ये सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इजराइल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के लोगों को अपने घर छोड़ने की चेतावनी भी दी। इजराइल का कहना है कि वो पूरे दक्षिणी लेबनान को युद्ध क्षेत्र में बदल देगा क्योंकि हिजबुल्लाह ने यहां हथियारों का जखीरा जुटा रखा है। इजराइल की आक्रामकता से अब दुनिया को डर सताने लगा है कि कहीं मौजूदा युद्ध 2006 के युद्ध से भी ज्यादा भयावह ना हो जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।